अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, और भी जो है बहुत सारे लोगों के लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों के एकामे कैंसिल किए गए हैं। क्या मैटर है क्या नहीं वो हम आपको बताने वाले हैं। और जो है 60 साल से जो ऊपर की अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और ऑनलाइन एकामे कितने रीन्यू किए गए उसके हवाले से, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके हवाले से, और भी जो है इंडिया के हवाले से कुछ कोरोना के हवाले से रिलेटेड अपडेट आ रही है निकल के, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के 60 साल के हवाले से, अगर आपकी एज 60 साल है तो बिना डिग्री बिना स्कूल सर्टिफिकेट के बगैर आपका एकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। और बात करते हैं इसमें जो खर्चा आएगा आपका वीज़ा रिन्यू का यानी कि एकामा लगने का, तो 1000 KD से लेके 2000 KD तक आपका जो है खर्चा आएगा। प्लस हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें अलग से चेकअप वगैरह किए जाएंगे। अगर आप उसके लायक होंगे एकामा रिन्यू कराने के तो आपका एकामा रिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज आपका एकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा, आपको रिटर्न आपके देश भेज दिया जाएगा। अब किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा खर्चा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इन फ्यूचर हो सकता है इसके बारे में कुछ सोचा जाए, बाकी अभी तक तो फिलहाल में यही है। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट आ रही है निकल के एकामा कैंसिलेशन के हवाले से। एकामे जो है पिछले 6 माह के अंदर जो है वो 60,000 से ज़्यादा लोगों के एकामे कैंसिल हुए हैं। अब जिसमें के जो है 20,000 लोगों के जो कैंसिल हुए हैं वो सिर्फ इस बिना पे हुए हैं जो क्या कुवैत में रहते हैं या फिर अपनी मर्जी से कैंसिल किए हैं। जो लोग कुवैत में रहते थे उन्होंने पिछले 6 माह के अंदर जो है कुवैत को छोड़ दिया है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। बाकी के जो लोग हैं लगभग ये मान के चलिएगा आपका 40,000 से प्लस जो वो कुवैत से बाहर हैं अभी फ़िलहाल में, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं मजबूरन जो है जिनके एकामे कैंसिल हो रहे हैं। मतलब ना ही उनकी कंपनी ना ही उनके कफिल जो है उनको कांटेक्ट कर पा रहे हैं और उनके पास में जो एकामा वीज़ा था वो ख़त्म हो चुका है। अगर वो अब एंट्री करना चाहेंगे 1 अगस्त के बाद में तो उनको जो है नया वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आप कहाँ पर रहते हैं कहाँ पर नहीं रहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका एकामा कितने दिन का भी बाकी है कितने दिन का नहीं तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है एकामा कैंसिलेशन के हवाले से। और बात करते हैं पिछले 10 जून से लेकर अब तक कितने एकामे ऑनलाइन रिन्यू किए गए हैं कितने नहीं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है 4 लाख से ज़्यादा जो है एकामे ऑनलाइन रिन्यू किए गए हैं। अगर आपने भी नहीं किया है ऑनलाइन रिन्यू, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि भाई हम कर सकते हैं या नहीं, हम इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं या नेपाल से हैं, यानी कि A to Z कोई सी भी कंट्री से हैं, क्या हम अपना एकामा रिन्यू कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी या फिर कफिल से कॉन्टेक्ट करना रहेगा जहाँ पर भी आप रहते हैं जिस जगह पे, और उनको सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। अगर वो चाहेंगे तो आपका एकामा रिन्यू कर देंगे, अदरवाइज नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा कुछ जो है इस टाइम पे दारोमदार जितनी भी गल्फ़ कंट्रियां हैं जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं सब ने जो है उनकी कंपनियों के हाथ में दे दिया है। जिसे चाहे वो बुला सकते हैं, जिसे चाहे उसका एकामा इसी तरीके से जो है एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आ रही है निकल के। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोरोना की वायरस की अपडेट आ रही है, जो कि इंडिया के अंदर अभी भी बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर तो 38,000 केसेस हैं, यानी कि पहले से देखा जाए कहाँ 4 लाख कहाँ 38,000। तो अभी इस हिसाब से जो रिपोर्ट आ रही है निकल के वो देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी ही इंडिया के अंदर जो है तीसरी लहर का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे
लोग और अलग अलग तरह की जो न्यूज़ चल रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, उससे पहले तैयारी कर ली जाए, वो कर ली जाए, ये कर ली जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं आने वाले वक्त में अभी भी और भी चांसेस हैं कि इंडिया के अंदर दोबारा से हालात ख़राब हो जाएं, कुछ पता नहीं है अभी। बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वैक्सीनेशन को आ रही है। जितने भी जो केसेस हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं 97% वो लोग बच रहे हैं जिन्हें वैक्सीन लगी हुई है कुवैत के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, तुरंत जो है अपनी वैक्सीन आप भी कंप्लीट कराइएगा। और 3% लोगों को जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको कोरोना हो जाता है, लेकिन 97% जो है लोग सेव हैं। और इसी से जो वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं उन लोगों को कोरोना ज़्यादा पाया जा रहा है कुवैत के अंदर। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, ताकि आप लोग भी वैक्सीनेशन का काम करा सकें और अपने लेके जो है अपने सेव हो सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है बैंकों के हवाले से। बैंक जो है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगी। अगर आपको अपना पेमेंट वगैरह जो भी है वो भेजना है तो आप भेज सकते हैं, इस दौरान आप नहीं भेज पाएंगे, उससे पहले या फिर उससे बाद में भेज पाएंगे। बाकी जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, ऑनलाइन जो गेटवे हैं उनसे आप कभी भी भेजें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो जिनको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो वो लोग जो है 19 से लेके 25 तक इस तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका बैंक का कोई भी काम हो तो उसे पहले करवा लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फिश मार्केट के हवाले से आ रही है। अगर आपका वीज़ा जो है मछली पकड़ने का है तो ध्यान रखिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज आपका वीज़ा दूसरा है, आप काम करते हैं मछली पकड़ने का, तो आपको 99% जो है प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि अभी जो है चाहे वो फिश मार्केट हो या फिर अदर मार्केट हो या फिर कहीं पर भी फैक्ट्रियां हो या फिर कुवैत के अंदर कोई भी कोना कोना हो, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखने की ज़रूरत यही है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं जो आपका इकामा है, जहाँ का एड्रेस पड़ा हुआ, जिस प्रोफेशन यानी कि जिस काम पे आप गए थे कुवैत के अंदर, तो वही काम कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, बेटेंशन होके काम कीजिए। लेकिन अगर आपका दूसरा काम का इकामा और दूसरा आप काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 15,312 नए टेस्ट हुए हैं, टोटल टेस्ट हो चुके हैं 31,81,021 हुए हैं, 1,721 रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 3,60,740 है, 11 लोगों की मौत है और 2,158 की टोटल मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। और बात करते हैं नए केसेस की, 1623 नए केसेस आए हैं, टोटल केसेस हो चुके हैं 3,80,699। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए अभी क्या स्थिति है। यानी 17,795 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो आईसीयू में है वो है 336। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें जिस तरीके से यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट कर रहे हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।